अरे जोर से बोलो। यानी एक झलक लड़का लड़की को देख सकता है, इजाजत है एक झलक। कितना? लेकिन बताओ, यहाँ पर ये रस्म है, यहाँ तो देखा जाता है कि लड़की को लड़की वाला को बोल दिया जाता है कि कैल फटका लेते लड़की देखे। अच्छा, एक स्कॉर्पियो भर के आया, खालू जी, फूफा जी, मामू जी, ममदार भाई जी, मियाँ जी, बहन जी, सबको आएगी, लड़का भी आएगी। लड़की वाला बेचारा मजबूर, लड़की को बेटा बोले बेटा तैयार भाई जाते। अब ये लड़की बेचारी क्या करिए, पता नहीं किसकी निगाह कैसी होगी ना होगी, मुझे पसंद करे या ना करे। ये तौहीन है हमारी बच्चियों। ये बच्ची घबराई रहती है, पता नहीं कौन मुझे इनकार कर दे, क्या नुक्स निकाल दे, कौन सा ऐप निकाल दे। ये बच्ची गुसल खाने में जाती, गुसल करती है, तेल उल लगा लेती है। ओ ये तो बाप होगा 100 ग्राम में बच्ची, ये बच्ची बैठ जाती है, मजबूर है, कुर्बान जाओ। सुनो किसी की बेटी अगर पसंद ना आए तो उसके अंदर मुख समझ निकालना कि नहीं लड़की हमारा पसंद नहीं है ना। लड़की वैसे नहीं तो सुनना के हो कुर्सी को। अरे बनाने वाला उसको कौन है? अरे उस लड़की को बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। मेरा अल्लाह ने उसको बनाया है, मेरे अल्लाह ने उसकी सीरत बनाई है, मेरे अल्लाह ने उसकी सूरत बनाई है। तुम उस लड़की के अंदर में नुक्स नहीं निकाल रहे हो, बल्कि अल्लाह की कारीगरी में नुक्स निकाल रहे हो। एक बात याद रखना, आज तुम दूसरी की बेटी के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, बहन के अंदर में ऐब निकाल रहे हो, कल को तुम भी तैयार रहना, तेरी बेटी के साथ, तेरी बहन के साथ कोई ना कोई ऐब निकालने वाला तैयार रहेगा। जैसी करनी। हाँ, अब रही बात है कि लड़की पहले देख लो, एक झलक देख लो, लड़की पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह पैगाम दे दो। लेकिन जाकर बिरयानी खाया, कोरमा खाया, होता क्या? लड़की वाला बोला कि हजरत दुआ कीजिएगा मेरी बेटी की शादी हो जाए, थोड़ी सांवली है, क्या बोलिएगा, रिश्ता तो आता है लेकिन खा के चला जाता है, खा के चला जाता है। कभी बिरयानी खिलाते हैं, कभी पुलाव खिलाते हैं, कभी मटन खिलाते हैं, कभी मुर्गा खिलाते हैं, और सब खाता है। अब बोलता है कि फोन कर दो, अब फिर जाता है फोन इन करता है, तो करेगा कहां से? उसका तो आप फैक्ट्री भर दिए। एक झलक देखो, लड़की को एक झलक देख लो, अगर पसंद है हाँ करो, बात आगे बढ़ाओ, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी का दिल ना टूटे, किसी का दिल, अरे बोलो किसी का दिल। हाँ, एक झलक का मतलब क्या है? अब यहाँ बात ये भी आ गई, झलक किसको कहते हैं? मांगे कि तुम्हें पता चलेगा कि भाई ये लड़की का घर यही है, हमें लड़की देखना है, तो लड़का हो। अब वो आए उस मोहल्ले के अंदर में, अब वो लड़की किसी के आंगन में आई, तुमने एक झलक देखी, ठीक है पसंद है तो लड़की। अब इसका मतलब नहीं है कि सामने बैठा करके देख रहे हो। अच्छा, ये और चीज हमारे अंदर में, हमारे समाज के अंदर में एक बुराइयां और भी है। शादी से पहले कुछ लोग लड़की को छेड़ते हैं, लड़का वाला लड़की छेड़ी देगी और लड़की वाला लड़का छेड़ी देगी। बुरा की कही? अरे छेका क्यों बोली? छेका, उसको मंगनी भी बोलते हैं, छेका भी बोलते हैं, क्या क्या बोलते हैं, हालांकि इसकी कोई ये नहीं है। यानी लड़की को लड़का वाला एक जोड़ा कपड़ा दे दिया, तो बेटी हमारा पसंद है, लिखा पड़ी भागनी की ईद बाद, ईद और 3 दिन बाद बारात लागे वो, अब ब्याह करेगा चलो। अच्छा देखिएगा, छेका मंगनी करने के लिए लड़का वाला के यहाँ से लड़की वाला सब, लड़की वाला के यहाँ लड़का वाला भी दिया है। अभी बातचीत फाइनल हो रहा है, लड़का वाला भी घरों में पहुंचा, लड़की का मोबाइल नंबर लड़का का, लड़का का मोबाइल नंबर लड़की का कुछ नहीं। अब 2 ही दिन के बाद देखते क्या है, वो लड़का उस लड़की को लेके अररिया 0 माइल में घूम रहा है। बोला टिकरे हम लोग बिहार, तो बिहार है तू हेलो हेलो नहीं बोला, नहीं घुमा सकती है तो मेरे साथ, तो आदमी घुमाओ नहीं कर। तुम्हें किसने इजाजत दिया
इस लड़की को 0 माइल में घुमाने के भी तुम्हारी बीवी नहीं है, तुम्हारे लिए गैर महरम है। ये तुम्हारे लिए गैर महरम है, लड़की तुम्हारे लिए गैर महरम है, तुम उसके लिए गैर महरम हो। सुनो, ये किसी की घर की शहजादी है, किसी के भाई की बहन है, किसी के घर की इज्जत है। खुदा ना खास्ता कोई भूल कर जाओ, फिर इसका क्या बनेगा? हम अपनी बहनों बेटियों से भी कहना चाहिए, होशियार रहना, एकदम नहीं। हाँ, निकाह हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर जायज है। निकाह से पहले कोई गुफ्तगू नहीं, कोई बातचीत नहीं, कुर्बान जाइए। हमने उस लड़का से कहा कि बाबू ऐसा कर, पहले निकाह कर। अभी तुम्हारी बीवी नहीं है, बीवी है? अरे बोलो भाई, बीवी है? अभी बीवी नहीं है, पहले निकाह करो। निकाह जब कर लो तो हम इजाजत देते हैं, सोहराब चापदानी तुम्हें इजाजत देता है, फिर उस बीवी को थपाची में बैठाओ, 0 माइल मत घुमाओ, अररिया मत घुमाओ, वो पूर्णिया मत घुमाओ, फारबिसगंज दरभंगा मत घुमाओ, सीधे उसको दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला उसको चढ़ा दो, फिर घूमते रहो। तो बीवी को ना घुमाओगे, जाना सवाब है। बीवी की दिलजोई करना, बीवी से मोहब्बत प्यार करना, इसमें सवाब है, इसमें अजर है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करो। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपने बीवी के साथ अच्छा सलूक कर रहा है। इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाओ इंशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। ज्यादा नहीं लेंगे, आप समझ रहे, आप परेशान हो रहे हैं, गुफ्तगू को यही खत्म कर दें, मोबाइल है खत्म कर दें। हम समझ रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, हम ये भी समझ रहे हैं, कब्रिस्तान बगले में है। हम ज्यादा देर तक करेंगे नहीं, बस मैं मौजूद पे आ रहा हूँ, बेटा बैठ जाओ। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अच्छी बीवी तलाश करो, दीनदारी जिस घर में हो उस घर में निकाह करो। किसी की दौलत देखकर निकाह मत करना, किसी का हसब नसब खानदान देखकर निकाह कर मत आना, और किसी के मालो जर को देखकर निकाह में मत आना। जिस घर में दीनदारी हो उस घर में निकाह करना। अल्हम्दुलिल्लाह, दौलत भी हो, माल भी हो, उसको जमाल भी हो, दीनदारी भी हो, ये सोने पे सुहागा है, ये किस्मत की बात है। इंशाअल्लाह मेरे बच्चों, वादा करो, ना जहेज लेंगे ना जहेज देंगे, नबी के सुन्नत के मुताबिक इंशाअल्लाह शादी करके निकाह करेंगे। कितने नौजवान तैयार हो? इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ना जहेज लेंगे ना देंगे, तैयार हो? और जो ले लिए हो वो नहीं वापस हुआ। ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, ऐ दुनिया वालों छोड़ दो आदत जहेज की, अच्छी नहीं हरीती रिवायत जहेज की, सबसे बड़ा जहेज है ऐ दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं कीमत जहेज की। हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे, मेरे बच्चे सुनो, जो लड़का जहेज मांगे, टाका मांगे, पैसा मांगे, मोटरसाइकिल मांगे, शादी से इनकार कर देना। हमें ये लालची लड़का नहीं चाहिए। मेरी बेटियों, इंशाअल्लाह तुम इरादा कर लो कि हम उस लड़का से शादी करेंगे जो लड़का जहेज के खिलाफ होगा, नबी के सुन्नत के मुताबिक जो हम हमारे साथ में निकाह करेगा, हम उस लड़के से शादी करेंगे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, सुनो, इंशाअल्लाह तुम अगर इरादा कर लोगी, इंशाअल्लाह देखना अल्लाह तेरे घर ऐसा ही रिश्ता भेजेगा जो दीन पर चलने वाला, नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करने वाला नौजवान। हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी जो है ना, तो कुछ लड़का अमीर है नहीं, लड़का कामदारी है नहीं, हमरा खूब घूमेगा हमारा लड़का। हम पैसे वाले लड़का से ब्याह करें। एक लड़की ऐसी बेचारी वो ठान के बैठी थी कि हम गरीब लड़का से बिहार में कर, वो जब तक पैसा वाला अमीर लड़का नहीं मिलता हम बिहार कर लेंगे। ये लड़का अमीर था तो पैगाम भेजा कि देखा हम अमीर छी, ये अमीरत ब्याह करे चाहिए, ये तैयार था। तो लड़का लड़की बोली हम तो कब से तैयार है, हमको अमीर लड़का चाहिए।
अच्छा बातचीत चली, बात पक्की हो गई, बारात गई, वो लड़का लड़की को शादी करके घर लाया। अच्छा घर लाया, लड़की घर के अंदर दाखिल हुई तो देखा कि छोटो सा चौकी थी, माटी का घर थी, ऊपर में टीन थी। वो लड़की माथा से घबराहट कर गई, बोले सुना कौन लगा लड़का बोला कहना, बोला कि जो अमीर होगा उसकी हवेली होगी, उसकी बिल्डिंग होगी, पुख्ता का घर होगा, बड़ा दरवाजा होगा और आंगन बड़ा होगा, गाड़ी कार मोटर होगा, नौकर चाकर होगा। यहाँ तो कुछ नहीं, छोटा मतलब ये हमारा अंदाज है। क्या घर जी हमारा भाषा हमारा भाषा ये बोल डाली हमारा अमीर जी, बोला माफी बोली हमारा अमीर, बोला ने हमारा धोखा कर ला, ते हमारा धोखा दे ला, झूठ बोली बियाह कर ला, हमारी जिंदगी को बर्बाद कर ला। लड़का बोली नहीं, हम झूठ नहीं बोले, कसम से कुछ झूठ नहीं बोलना, हम आखियों बोली थी हम अमीर छी। तो लड़की पूछे कि के कौन अमीर, बोले हम तबलीगी जमात का अमीर छी। लड़की बोले मेरे बहनों मेरे बेटियों, सिर्फ दौलत के पीछे ना भागो, लड़का देखो दीनदार है कि नहीं है, और कुर्बान जाओ अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियां फरमाई, कुर्बान जाओ सहाबा इकराम ने कई निकाह फरमाई, और कुर्बान जाओ कहीं पर भी जहेज का कोई जिक्र नहीं मिलता है। इसलिए मेरे बच्चों नौजवानों, किसी के पैसे से ना कोई पैसा वाला बना है, ना बनेगा, किसी की दौलत से ना कोई दौलत वाला बना है, ना बनेगा। इसलिए नबी की सुन्नत के मुताबिक शादी करो, इंशाअल्लाह देखना निकाह की बरकत से वो लड़की तुम्हारे घर में कदम रखेगी, अल्लाह तेरे रोजी का दरवाजा खोल देगा। इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। बस बहुत तेजी के साथ अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए एक बारात, देखिए शादी में दो चीजें हैं, एक है निकाह, एक है वलीमा, एक है निकाह, एक है वलीमा। बारात का कोई तस्वुर है ही नहीं, मजहब इस्लाम में बारात का कोई तस्वुर नहीं है। अब बारात जाने वाले भी बड़े तैयार रहते हैं, दावत दो नहीं है भैया, बोले कौन जी का सुपारी है, बोले कल मेरे बेटे की बारात जाना आपको। ओहो बारात के नाम से खुश हो जाते हैं बात लोग। बोला हाँ जी वो क्या बजे निकलना है, बोले 12 बजे निकलो, 1 घंटा लगता है, दोपहर खाना नहीं खाना। बोला जी जा, हमें दुकान बंद कर दी, बारात में छोड़ूंगा। अच्छा सुबह नाश्ता नहीं करेगा, भी बोलिए नाश्ता खा लेंगे, बोले नहीं पेट अब सुखाना बारात जाना। बोलो ये खाना जायज है? अरे बेटी वाला से पूछो, बेटी वाला से पूछो, 3 लाख रुपए अलग लिया, सारा सामान घर का अलग लिया, और ये 400 बाराती लेकर जा रहे हो, वो बेचारा कैसे कैसे इंतजाम किया है, उससे जाकर पूछो। उलमा से पूछ लेना, मुफ्ती अलीमुद्दीन साहब अल्लाह वाले हैं, पूछ लेना ये खाना जायज था कि नहीं था, जायज था कि नहीं था। बारात में तो खाए है। एक टेबल में देखा अल्लाह अकबर कबीरा, एक नौजवान हेरल आस्तीन समझ चुके बेटा किसने कहा खा रहा हम लोग हैरत में हैं, इतनी हड्डियां जमा हो गई है जय जी का। हम लोग हैरत में पड़ गए कि अल्लाह आखिर ये नौजवान है, खा रहा है, जा कहाँ रहा है, देखते रहे। लास्ट में वो वेटर भाग गया, खाना लगाने वाला गोश्त लगाने वाला भाग गया। लास्ट में बोले क्या और वाला लेग पीस, बोला नहीं तबीयत में ठीक नहीं थी। ए दुनिया वाल छोड़ दो, आदत जहेज की अच्छी नहीं हरीत, रिवायत जहेज की सबसे बड़ा जहेज है, ए दोस्तों दुल्हन, फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की, फिर इसके बाद कुछ नहीं, कीमत जहेज की। नबी के सुन्नत के मुताबिक निकाह करना। देखो शादी में 2 चीजें हैं, निकाह है वलीमा है, निकाह है वलीमा है, निकाह है वलीमा, बारात हल्ला,
बारात को कोई तस्वुर नहीं है, लड़की पसंद आ गई, 2-4 आदमी जाइए मस्जिद में निकाह कर ली, मजलिस है, जलसा है, स्टेज है, कहीं भी निकाह कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। बीवी को घर लेकर आओ, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके कल होकर वलीमा करो, वलीमा करो। ये नबी की सुन्नत है। अल्लाह इस खाने में बरकत, खिलाने का शौक है, अल्हम्दुलिल्लाह खिलाइए, 100 आदमी को काहे खिलाइए। कितने लोग हवाला देते हैं ना, लड़की वाला से नहीं, सुनो बारात 300 लड़की वाला समझी कुछ कम कम, हम बहुत गरीब आदमी है। बोले नहीं, हम बहुत दूर तक नहीं जाओ, यहां से लगा दिल्ली तक, दिल्ली तक नहीं, और पहुंच जहन्नम तक था। वलीमा करो ना भाई, क्यों लड़की वाले के ऊपर जुल्म कर रहा है। हर जुल्म करने वाला जालिम है, और हर जालिम अल्लाह के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। इसलिए मुसलमानों तौबा करो। आपने क्या समझा दीन क्या है? सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन है, सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम दीन है? नहीं नहीं। सिर्फ रोजा रख लेने का नाम दीन है? नहीं नहीं। सुनो, अल्लाह का कुरान कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ओहो, मेरा रब कहता है, ए ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। नमाज पढ़ते हो तो रोजा भी रखो, अल्लाह ने अगर पैसा दिया है तो ज़कात निकालो, और सुनो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। नमाज पढ़ते हो तो अपनी बीवी के साथ भी अच्छा सलूक करो, नमाज पढ़ते हो तो अपने बच्चों के साथ भी अच्छा सलूक करो, नमाज पढ़ते हो तो अपने पड़ोसी का भी हुकूक को अदा करो। आपने क्या समझ लिया? अब कुर्बान जाइए, 40 दिन का चिल्ला लगा गया, आ जाएगी भगवान। लड़की वाला बोलता है 3 लाख चिल्ला लगा गया। आप क्या समझते हैं, चिल्ला बचा लेगा? नहीं, इसका हिसाब होगा। एक बार याद रखिएगा, रोजे के बारे में एक सवाल होगा, नमाज के बारे में एक सवाल होगा, ज़कात के बारे में एक सवाल होगा, हज के बारे में एक सवाल होगा मुसलमानों। लेकिन पैसा के बारे में 2 सवाल अल्लाह करेगा। पहला सवाल ये करेगा, कहां से कमाया, हिसाब। इसलिए पैसा आ जाए गुरूर मत करना मुसलमानों, पैसा आ जाए गुरूर मत करना। अगर हलाल है तो हिसाब देना होगा, हलाल है तो अरे जोर से बोलो ना, हिसाब देना होगा। अगर हराम है तो अज़ाब सहना होगा। तो फिर गुरूर किस बात का है? हलाल है तो हिसाब देना होगा, अगर हराम का है तो अज़ाब सहना होगा। इसलिए मुसलमानों एक बात याद रखना, पैसा माल के बारे में अल्लाह 2 सवाल करेगा। पहला सवाल करेगा कहां से कमाए, इसका हिसाब दे दो। आपने हिसाब दे दिया, हिसाब आपने दे दिया कि अल्लाह हम दिल्ली पंजाब जाते थे, ये रास्ता, ये बिजनेस, ये खेती, ये फसल, ये पैसा हम ये कमा। अच्छा, अब यही बात खत्म नहीं हो जाती। मेरा अल्लाह कहेगा मेरा बंदा रुको, अभी तो हिसाब तुमने माल कर दिया है, अब ये बताओ ये पैसा को तुमने कहां कहां खर्च किया, अब इसका हिसाब दो। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अमीर लोगों से गरीब लोग 500 साल पहले जन्नत में दाखिल हो जाएगा। अमीर लोग खड़ा है हिसाब देने के लिए, इसका हिसाब में खत्म नहीं हो रहा है। 61% जो किया हिसाब खत्म नहीं हो रहा है। कहां कहां खर्च किए, रंडी खाने कवायद में खर्चा किए, अय्याशी में खर्च किए, शराब खाने में खर्चा किए, और कुर्बान जाओ कहां कहां खर्च किए, हिसाब दो। मस्जिद बनाया है, मदरसा बनाया है, गरीब बच्ची की शादी करवाया है, किसी